हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि दोस्तों बड़ी मेहनत से मैं कहानी खुद से लिखता हूँ और आप सबका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए आप सब सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें एक इमेज ज़रूर भेजो कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दीदी की नई शिफ्ट ऑफिस जाने के बाद जीजा जी आधी रात के मेरे कमरे में आते और मेरे सीने पर दुपट्टा को हटा देते। मुझे अपने बाहों में भर कर के बहुत प्रेम करते, मेरे होंठों को देखते, मेरे उभरे हुए सीने को देखते हैं और कहते हैं मीना तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यदि तुम मुझे शादी से पहले मिलती तो मैं यह शादी तुमसे ही करता। दरअसल मैं अपने गांव में ही रहती थी और मेरी दीदी की शादी 4 साल पहले राजेंद्र जीजू से हुई थी, जिनका मुंबई में बहुत ही अच्छा जॉब है। दीदी और जीजा जी जब इस बार गांव में आए तो दीदी ने कहा, यहाँ कोई कॉलेज है नहीं, तेरी पढ़ाई होगी कैसे? एक काम कर, तू भी हमारे साथ चल मुंबई, वहाँ तेरी पढ़ाई हो जाएगी और मुझे भी अच्छा लगेगा। दीदी ने जब अपने साथ मुंबई ले जाने की बात की तो मम्मी पापा ने भी मना नहीं किया। उन्होंने सोचा चलो बेटी, दामाद के साथ मेरी छोटी बेटी भी पढ़ जाएगी तो शादी ब्याह में आसानी होगी। मैं भी जुनून के साथ आई थी कि बहुत मन लगाकर पढ़ूंगी और कुछ बन करके दिखाऊंगी। मैं मुंबई आई तो शुरू में बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थी। राजेंद्र जी जो सुबह 10 बजे निकलते और रात के 8 बजे ऑफिस से आते। उस समय दीदी के ऑफिस जाने का समय होता था, इसीलिए दीदी और जीजा जी बस एक दूसरे को हाय करके और गले मिलकर चले जाते हैं। मुझे दीदी का नेट शिफ्ट करना कुछ अच्छा नहीं लगा क्योंकि मेरे रहते 1 महीने अभी तक हो चुका था और मैंने देखा दीदी और जीजा जी के पास एक दूसरे के समय ही नहीं है। रविवार के दिन, छुट्टी के दिन भी दीदी अपने किसी काम से बाहर चली जाती है और रात के करीब आधी रात को घर आती है और वो घर थोड़ी देर टीवी देखकर हॉल में पड़े सोफे पर ही सो जाती है। मुझे यह देखकर ऐसे होता है कि जीजी और दीदी के बीच बातचीत भी बहुत कम होती है। एक दिन रंजना दीदी ने एक शिफ्ट ऑफिस के जाने के लिए तैयारी होकर घर से निकल चुकी थी। जीजा जी को खाना देने के बाद मैं अपने कमरे में चली आई। आज गर्मी का बहुत ही ज़्यादा, इसीलिए मैं सोने से पहले नहाने चली गई थी और जब नहा करके वापस वॉशरूम से बाहर निकली उस समय मैं तौलिए में लिपटी थी। जैसे मैं वॉशरूम में नहा करके निकली, राजेंद्र जीजू मीना मीना आवाज़ देकर हमारे घर के अंदर आ गए। उनकी नज़र मुझ पर जैसे ही पड़ी वह मुझे एकटक देखने लगे और धीरे धीरे मेरे करीब आ गए। घबराहट के कारण तौलिया नीचे गिर पड़ा। मैं जैसे ही तौलिया को उठाने की नीचों जीजू ने मेरे हाथ को रोक दिए और कमर से पकड़कर मुझे अपनी ओर खींच लिया। मैंने घबराते हुए जीजू की तरफ देखा। जीजू की आंखें नशीली हो चुकी थी। मुझे उन्होंने गोद में उठाकर बिस्तर पर पटक दिया। राजेंद्र जीजू मेरे होंठों को छू देखने लगे। वह नशे में वह कह रहे थे, मीना तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, प्लीज़ मुझे मना मत करना। तुम्हारी दीदी बहुत ही दिनों तक मुझे अपने पास भी नहीं आने दिए थे, बहुत ही दिन हो गए थे। मीना आज मैं तुम्हारी पूरी साथ बिताऊंगी। मैंने डरते हुए जीजू से कहा, जीजू अब यह क्या कर रहे हैं? उन्होंने मेरे होंठों पर अपनी उंगली रख दी और कहा, हो जाने दो जो हो रहा है, तुम भी तो जवान हो, अपनी दीदी की 2 साल ही छोटी हो, मन तो तुम्हारा भी करता होगा। और सच बताओ तो मैं भी यही चाहती थी। इसके बाद जीजू ने पूरी रात मुझे ऊपर से नीचे मेरे शरीर के हर एक अंग को देख रहे थे। हम दोनों ही थक करके सो गए। सुबह हो गई। जीजू ने कहा, मीना अपने कपड़े पहन लो, तुम्हारी दीदी आती होंगी। मैंने अपने कपड़े पहने। जीजू कमरे से बाहर चले गए। मेरे शरीर में मीठी मीठी सी दर्द हो रही थी। अब तो यह दर्द जीजू हर रात मेरे कमरे में आती और सुबह तक मुझे यह दर्द देकर चले जाते। मुझे जैसे ही यह विचार आया कि मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, मेरे होश उड़ गए रहे थे। मेरे पति का हर रोज़ सुबह जो मुँह फेर के सोना रहना, मुझे पूरे दिन में कुछ खास बातचीत मेरे पति द्वारा नहीं किया करना और अचानक से आधी रात में जागकर मुझे भी प्यार से करना। अब मैं अच्छी तरह से इन सब के मामले को समझ गई थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा धोखा दिया गया था।
मेरे शरीर के साथ खेला गया था। मतलब कि आधी रात को मेरे जेठ जी आकर के मेरे शरीर से खेलते हैं और सुबह होते ही मेरे पति बिस्तर पर यूं ही करवट लेते मेरे पास सो जाते हैं, ताकि मैं समझे कि मेरे पति पूरी रात मुझे बाहों में भरकर प्यार करते हैं। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे और मन में गुस्सा भरा हुआ था। आखिर इतना बड़ा धोखा मुझे क्यों दिया गया। दोनों भाइयों ने मिलकर के मेरी भी इज्जत के साथ खेला है। एक दिन शादी किया और एक ने सुहागरात मनाया। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने अपने पति को झकझोर करके जगाया। वह उठ के बैठ गए और बोले, क्या हुआ, ऐसे क्यों उठाए। मैंने कहा, उमेश जी, यह अंगूठी किसकी। वह अनजान बनते हुए बोले, मुझे क्या पता किसकी अंगूठी है। मैंने कहा, ध्यान से देखिए, यह आपके बड़े भाई की अंगूठी है, जो मेरे ब्लाउज के हुक में फंसी हुई थी। आपके भाई की अंगूठी मेरे ब्लाउज में कैसे आए। या नज़रें फेरते हुए बोले, मुझे क्या पता, कपड़ा फैलाते समय छत पर गिर पड़ा होगा। उन्होंने बहाना बनाया, देखिए, झूठ मत बोलिए। मैं गुस्से में चिल्ला के कहा। वह उठ खड़े हुए और बोले, इतना हंगामा मचाने वाली कौन सी बात है। मैंने कहा, मेरी इज्जत लूट गई और आप बोल रहे हो कि इसमें इतना हंगामा मचाने वाली कौन सी बात है। आप हर रोज़ अपने भाई को मेरे बिस्तर पर भेजते हैं थे मेरी इज्जत के साथ खेलने के लिए। आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई। देखो पुष्प, तुम जान गई हो तो मैं बताता देता हूँ कि मैं नपुंसक हूँ और हमारे घर में वारिस चाहिए। तो यह शादी इस बात पर हुई थी कि बड़े भैया तुम्हारे साथ हम बिस्तर होंगे तब तक, जब तक तुम प्रेग्नेंट नहीं हो जाती, और उसके बाद वह बच्चा मेरा है और तुम्हारा कहलाएगा। इसके घर के बाहर बात भी नहीं जाएगी और इस घर को वारिस भी मिल जाएगी। क्या वारिस पाने के लिए तुम दोनों भाइयों ने मेरे इस्तेमाल किया। देखो पुष्पा, इसमें चीखने चिल्लाने वाली कोई बात नहीं है। होने वाले बच्चों को मैं अपना नाम दूंगा। यदि तुम्हारे घर का वारिस चाहिए थी तो तुम अपने बड़े भाई की शादी ही करवा देते। तुमने क्यों की जब तुम नपुंसक थे। क्योंकि भैया शादी के लिए कभी तैयार नहीं होने वाले थे। वह शादी करना ही नहीं चाहते थे। तो तुम्हारे भैया को मेरी इज्जत के साथ खेलने का हक किसने दिया। मैंने रोते हुए उमेश से पूछा, पुष्पा, मेरे भैया का तुम इतने अच्छे से ध्यान रखती थी कि मेरे भैया को पसंद आ गई। और तुम ही भी खूबसूरत, तुम्हारा शरीर ऐसा है कि कोई भी मदहोश हो जाए। और तुम्हें भी तो शारीरिक सुख चाहिए होता तो तुम मुझ पर शक करती। भैया ने कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी के साथ करना चाहता था, तुमने अपनी बीवी को उनके सामने परोस दिया। पुष्पा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। वह मेरे बड़े भाई साहब हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैं उनकी हर बात मानता, तो इस बात को कैसे ठुकरा सकता था। यदि तुम्हारे साथ कुछ भी लिए तो क्या हो गया, घर की बात है, घर में ही रह गई तो इसमें क्या बुराई है। अच्छा, तो इसमें तुम्हें कोई बुराई नहीं नहीं नज़र नहीं आती। तुम्हें पता भी है कि तुम एक पति होकर के क्या कर रहे हो और यह क्या कर रहे हो। तुम्हारे भाई साहब मेरे शरीर को इस तरह से पूरी रात निचोड़ दे रहे थे कि मैं सुबह बिस्तर के नीचे पैर भी नहीं रख पाती। पूरा शरीर मेरा दर्द से तड़प रहा होता। मुझे यह सोच कर के सुकून मिल रहा था कि अब तक कि यह दर्द मेरे पति का दिया हुआ था। तो मैं मुस्कुरा कर सह कर रही थी, लेकिन यह दर्द तुम्हारे भाई साहब का था दिया हुआ। पुष्प, तुम जब तक प्रेग्नेंट नहीं हो जाती तब तक तुम्हारे बड़े भाई साहब के साथ ही हम बिस्तर पर होना पड़ेगा। वह तुम्हें वह सब शारीरिक सुख देगा जो तुम मदहोश चाहती हो। तुम्हारी जवानी यूँ चली जाए, शायद तुम्हें भी यह मंजूर नहीं होगा। तुम यह सब जान गई हो तो भाई साहब रात होते ही जब से तुम्हारे कमरे में आ जाएंगे। आधी रात को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उमेश जी, अच्छा किया कि आपने मुझे यह सच बता दिया, वरना मुझे लगता शायद जेठ जी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। लेकिन नहीं, यह सब तो मेरे पति की रजामंदी से हुआ। ठीक है, तो आज रात से मैं देखता हूँ। दोस्तों, कैसे लगी कहानी। आशा करता हूँ कि कहानी आपको ज़रूर पसंद आए हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें।